नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की गिरावट की। और मार्केट की गिरावट से $1 बिलियन से ज़्यादा की जो कंपनियां थी जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन थी, उनमें कितनी कमी आई है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सी वो कंपनियां हैं जो कि अब $1 बिलियन वैल्यूएशन से बाहर हो चुकी हैं। तो देखिए, $1 बिलियन मार्केट कैप वाली कंपनियों की संख्या 618 से गिर करके अब सिर्फ 500 रह गई है। और ये जो डेटा है ये हम आपको सितंबर 2024 का बता रहे हैं, जब बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था। उस समय पर करीब 618 कंपनियां ऐसी थीं जिनकी जो वैल्यूएशन थी वो $1 बिलियन से ज़्यादा की थी। अब अगर इन कंपनियों का नाम देखें तो करीब इसमें रेमंड, एडलवाइस, टीटी प्रेस्टीज जैसी जो कंपनियां हैं वो अब इस लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं, यानी कि जो इनकी $1 बिलियन की जो वैल्यूएशन थी वो उससे अब नीचे खिसक चुकी हैं। अब बात करते हैं $10 बिलियन से लेकर के $100 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनियों की। तो इसमें जो है, इस सेगमेंट में करीब 28% की जो है हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब सिर्फ करीब 87 कंपनियां ही ऐसी बची हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है वो 10 बिलियन से लेकर के $100 बिलियन के बीच में है। और ये पूरा मामला क्यों है? क्योंकि FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग में हमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। लगातार सितंबर महीने से ही जो फॉरेन निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं जो अपनी होल्डिंग्स हैं उनको बेच रहे हैं और सेल ऑफ हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। और साथ ही एक बड़ा कारण ओवर वैल्यूएशन भी है, जिसकी वजह से हमें तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अब समझते हैं कि आखिर जो ये गिरावट है इसका असर किस तरीके की कंपनीज पर पड़ा है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि हाई पी यानी कि जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा था जिन कंपनियों का, वर्सेस अर्निंग्स ग्रोथ, जिनकी अर्निंग ग्रोथ बेहतर थी, उन दोनों का हम आपको एक कंपैरिजन यहाँ पर करके बताते हैं। तो देखिए, हाई पी वाली कंपनियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है गिरावट भी इन्हीं कंपनियों में हमें देखने को मिली है। FPIs चीन जैसे जो अन्य मार्केट हैं उनकी तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि चीन का जो बाज़ार है वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार से सस्ता है और वहाँ की जो कंपनियां हैं वो सस्ते वैल्यूएशन पर इस समय पर उपलब्ध है निवेश करने के लिए। साथ ही महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करने वाली कंपनियां सबसे ज़्यादा टूटी हैं। एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट रिबाउंड तभी करेगा जब इन कंपनियों के और ओवरऑल जो इकॉनमी है उसके फंडामेंटल्स मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर निफ्टी में जो गिरावट हमें सितंबर से अब तक देखने को मिली है, यानी कि करीब 15.8% की जो गिरावट है, इससे अब हम आगे क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं। तो देखिए, सितंबर 2024 से निफ्टी में करीब 15.8% की गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह से भारतीय मार्केट कैप से करीब 93 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर वाइप आउट हो चुके हैं। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कम होने की वजह से स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। रेट कट्स और स्टेबल मैक्रो पॉलिसीज़ की वजह से जो रिकवरी है उसको लेकर के कुछ जो है एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर जताई जा रही हैं, लेकिन अभी भी रेट कट्स और स्टेबल मैक्रो पॉलिसीज़ जो हैं वो अभी ड्यू नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अब आने वाला समय भी कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि FPIs की बिकवाली का, जो कि हम सितंबर से देख रहे हैं, उसका इंडियन इक्विटी मार्केट पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है और साथ ही किस तरीके का दबाव यहाँ पर भारतीय बाजार पर है। तो देखिए, US बॉन्ड यील्ड और स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से जो FPIs हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी जो उनके रिटर्न्स हैं जो वो भारतीय बाजार में लगाकर कमाते थे, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इससे भी बड़ा जो यहाँ पर रीज़न है वो है चाइना का मार्केट। कहीं ना कहीं जो चीन का जो बाज़ार है वो भारतीय बाज़ारों से काफ़ी सस्ता है। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आपको कोई पैसा निवेश करना हो तो आप ऐसी जगह निवेश करते हैं जहाँ पर आपको वैल्यूएशन जो है वो सस्ती मिल रही हो, ना कि आपको हायर वैल्यूएशन पर आप उस कंपनी में या उस देश में आप निवेश कर रहे हो। तो इसी तरीके की कुछ सोच जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की भी है। वो इस समय भारत को छोड़ करके चाइना की तरफ जो है अपना जो पैसा है उसको मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती नज़र आ रही हैं। साथ ही भारत के साथ कुछ डोमेस्टिक दिक्कतें भी हैं, जहाँ पर कमज़ोर अर्निंग्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की में जो गिरावट है उसकी वजह से भी एक जो बड़ा सेल ऑफ है जो है वो बाज़ार में हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी क्वालिटी स्टॉक्स के लिए काफ़ी बड़े मौके हैं, क्योंकि अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि 2020 के समय पर जब कोरोना जैसा समय आया था, उस टाइम से भी सस्ती वैल्यूएशन पर आपको कई सारी कंपनियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आपको इनमें जो है, अगर आप निवेश का मौका ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उनके साथ कंसल्ट करके ही कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किसी भी निवेश में आपको यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए।
आपको ओवरऑल ये जानकारी कैसी लगी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।